तो हम लोग संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार देख रहे थे, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया है। अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुछ आर्टिकल ऐसे जिनके अपवाद हैं, तो आज उसी को देखने वाले हैं, मौलिक अधिकारों का अपवाद। क्या देखने वाले हैं तो जी? मौलिक अधिकारों का अपवाद। क्लियर है? क्या देखने वाले हैं आज? मौलिक अधिकारों का अपवाद। क्या देखने वाले हैं आज? मौलिक अधिकारों का अपवाद। क्लियर है? चलो देखते हैं इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। इसके लिए आर्टिकल या अनुच्छेद हैं 33। कौन से? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 हमारा क्या कहता है, चलो देखते हैं। इसके अंतर्गत, इसके तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति, यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार, अधिकारों पर, अधिकारों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है? कुछ कहे तो जितने भी हमारे पास क्या सशस्त्र बल होंगे, पुलिस विभाग से होंगे, सुरक्षा एजेंसी से होंगे, इन सब के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब को छोड़कर, इन सब को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार के हनन होने पर, अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पुलिस विभाग से होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, सैनिक होंगे, उन सब के मौलिक अधिकार का पहले से प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल नंबर 33 के तहत। इनकी मौलिक अधिकार के हनन होने पर यह न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है? सबको समझ आया चीजें? आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पुलिस के अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सीधे न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मौलिक अधिकार का पहले से प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल नंबर 33 के तहत। क्लियर है यहां तक? आई बस समझ में? जितने भी हमारे सैनिक हो गए, पुलिस विभाग से हो गए, जितने भी अर्धसैनिक हो गए, सुरक्षा एजेंसी हो गए, इन सब के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इन सब को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो वह न्यायपालिका की शरण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो इसी में आगे देखें फिर। इस तरह, इस तरह संसद को यह, इस तरह संसद द्वारा बनाए गए, इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका, न्यायपालिका में चुनौती, में चुनौती प्रदान नहीं की जा सकती है कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है
करके। क्लियर है? इस तरह संसद द्वारा बनाए गए नियम या कानून को न्यायपालिका में चुनौती प्रदान नहीं कर सकते कि इनकी मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया गया है करके। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 33 का संबंध। आर्टिकल नंबर 33 संबंध किससे? तो जी जितने भी हमारे पुलिस विभाग हो गया, सुरक्षा एजेंसी हो गए, रासायनिक बल होगा, सशस्त्र बल होगी, इनकी मौलिक अधिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है? तो यह हमारा आर्टिकल नंबर 33। तो इतना नोट करो पहले। तो आर्टिकल नंबर 33 सभी को समझ आया। अब इसी में देखेंगे आर्टिकल नंबर 34 मौलिक अधिकारों के अपवाद में एक और आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 34। कौन से? तो दी 34। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो जी आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत के किसी भी भाग पर मार्शल लॉ, इसको क्या बोलेंगे? सैन्य विधि लागू है तो संसद द्वारा इसे तो जो सैन्य विधि लागू है तो ठीक है, संसद द्वारा इसे कानून के माध्यम से सेना द्वारा की गई कार्रवाई या किए गए कार्यवाही को मान्यता प्रदान कर सकती है। क्लियर है यहां तक? क्या बोला? देखो इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत के किसी भाग पर मार्शल लॉ या सैन्य विधि लागू है। भारत के कोई भाग पर सैन्य विधि या मार्शल लॉ लागू है, मतलब भारत के कोई अंतर्गत कोई राज्य है, उसके अंतर्गत क्या लगा है? सैन्य विधि या मार्शल लॉ लागू है, तो सेना द्वारा किए गए कार्य को संसद क्या कर सकती हो? उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर सकती है, कानूनी मान्यता प्रदान कर सकती है। कौन कर सकती? तो संसद। एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, पिछले वाले वीडियो यूज हुआ था कौन से में? आर्टिकल नंबर 33 में कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है, तो यहाँ भी कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? संसद। क्लियर है यहां तक? इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत के किसी भी भाग पर या में मार्शल लॉ सैन्य विधि लागू है तो संसद द्वारा इसे कानून के माध्यम से सेना द्वारा किए कार्य को मान्यता प्रदान कर सकती है। ठीक है, कानून द्वारा किए कार्य को मान्यता प्रदान कर सकती है। यहां तक क्लियर है? तथा संसद द्वारा बनाई गई इस विधि को या कानून को तथा संसद द्वारा बनाई गई इस विधि या क्या बोलेंगे? कानून को न्यायपालिका में चुनौती प्रदान नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? मतलब
इसको भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं किया जा सकता कि क्या, क्यों? सेना ने यह नियम व कानून बनाया है कि वहां पे मार्शल लॉ लगाया गया है, कौन से नियम के तहत लगाया गया है, तो यहाँ पे न्यायपालिका में चुनौती प्रदान नहीं की जा सकती। क्लियर है यहाँ तक? आर्टिकल नंबर 34 है हमारा, इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत किसी भी भाग पर, किसी भी भाग मतलब कोई भी राज्य हो गया, वहां पे अगर मार्शल लॉ लागू है, वहां पे सेना के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेना के द्वारा वहां का संचालन किया जा रहा है, तो संसद वहां विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से, संसद वहां विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से वहां मान्यता प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वहां पे मान्यता प्रदान कर सकते हैं। हाँ, जो सेना ने कार्रवाई किया है वह उचित कार्रवाई है करके। क्लियर है? कौन कर सकते हैं? तो संसद कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कर सकते हैं? संसद के द्वारा। क्लियर है? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है कि उसने जो नियम और कानून बनाए हैं सेना के द्वारा वह सही है, उस राज्य के लिए उचित बैठ रहा है करके। क्लियर है? अगर देखो उसके बाद क्या हुआ कि कानून तो बना दिया, कर रहे हैं वहां पर संचालन, लेकिन इसको न्यायपालिका में अगर यह कानून बन गया है, मान्यता मिल गई है, सेना के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है संसद के प्रति, सेना के प्रति संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, तो उसको न्यायपालिका में हम चुनौती प्रदान नहीं कर सकते। पिछले वाले में भी अगर उन सभी के उनके मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, पुलिस विभाग सुशासन से जिसने भी संबंध उनसे, तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह न्यायपालिका के शरण प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह सेना के द्वारा किए गए कार्य के या संचालन का भी न्यायपालिका द्वारा न्यायालय के शरण प्रदान नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यह रहा हमारा आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 सिंपल से में समझो कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा है, सेना के द्वारा उस क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है कोई भी राज्य में, तो संसद कानून के माध्यम से उनको मान्यता प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है? संसद उसके लिए कानून बना सकते हैं कि यहाँ पे सेना का संचालन उचित तरीके से किया जा रहा है, तो यहाँ उचित है, और इसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34। क्लियर है? अब इसी में देखेंगे आर्टिकल नंबर 35 है, जो एक लास्ट हमारे पास मौलिक अधिकार का अपवाद है। क्लियर है? चलो इतना नोट करो पहले। तो हम लोग ने आर्टिकल नंबर 33 और 34 देख लिए हैं। इसी में अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 35। क्या देखना है? आर्टिकल नंबर 35 या अनुच्छेद नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 या अनुच्छेद नंबर 35 है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी विधि क्या बोलेंगे? कानून। और क्या बोल सकते हैं? कानून। और क्या बोल सकते हैं? कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी विधि या कानून का निर्माण किस तरह किया जाएगा? संसद के द्वारा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई भी नियम व कानून बनाना है, रूल्स बनाना है, ठीक है, विधि बनानी है, ये कौन करेंगे काम इसका? संसद के द्वारा नियम और कानून बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। और संसद किन चीजों से मिलकर बना है? आर्टिकल नंबर 79 के तहत। क्लियर है? समझ आया संसद क्या है? तो उन सब के तहत नियम और कानून को लागू कराने की शक्ति प्रदान करता है संसद। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 35। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 35। इसी में हमको कुछ नोट पॉइंट लिखना है इसके अंतर्गत, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, न कि आर्टिकल के अंतर्गत। क्लियर है? जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से आर्टिकल है या अनुच्छेद है जो केवल क्या है? तो भारतीयों के लिए है, यह विदेशी के लिए नहीं है। क्लियर है? फॉरेनर के लिए यह नहीं है, इसके लिए आर्टिकल है या अनुच्छेद बोल सकते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल कौन सा? तो 15, 16, 19
29 और 30, और कौन से तो 30। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं या ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल किसको प्रदान किए गए हैं, तो केवल भारतीयों के लिए। किसके लिए, तो केवल भारतीयों के लिए है। क्लियर है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये 8 से आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, यह भारतीयों के साथ साथ फॉरेनर विदेशियों की प्राप्त है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा केवल भारतीयों से प्राप्त किए आर्टिकल। क्लियर है। अब इसी में आगे आते हैं नोट पॉइंट में, न्याय का झरना। क्या बोलेंगे, न्याय का झरना। न्याय का झरना कौन से आर्टिकल को कहा गया जी, बताओ तो बता सकते हैं इसके बारे में। न्याय का झरना कौन से आर्टिकल को कहा गया है? न्याय का झरना आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। समझ आया क्यों कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है क्यों कहा गया है उसमें? क्लियर है। अब इसी में आते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं? न्यायपालिका। मतलब मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। कौन है तो जी? न्यायपालिका है। क्लियर है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हम सीधे आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहां जा सकते हैं? न्यायपालिका से शरण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 क्या है? तो न्याय का झरना है। क्यों है? तो समझ आया क्यों है? ये रहा हमारा मौलिक अधिकारों का अपवाद। क्लियर है। तो हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया है। अब हम कल देखने वाले हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है यहां तक? चलो फिर इतना नोट करो।